दिल्ली में आयोजन किया गया कला उद्यमी अवार्ड 2026। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग की देखरेख में रमा फाउंडेशन के द्वारा कला उद्यमी अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जो स्वयं सहायता समूह या अपने बलबूते पर व्यापार में अपना मुकाम हासिल किया है। साथ ही कला और संस्कृति के क्षेत्र में उभरती हुई महिला अचीवर्स को सम्मानित करना इस कार्यक्रम का मकसद है। इस कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां, सांस्कृतिक नेता और खास मेहमान शामिल हुए, जिसमें दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा मंत्री श्री कपिल मिश्रा, मीडिया जगत का जाना माना नाम श्रीवर्धन व कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा व आए हुए अतिथियों के साथ रमा फाउंडेशन की अध्यक्षा नम्रता नारायण के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। आप कार्य कर रही हैं। देखिए, मंत्री महोदय जी ने अपनी माँ के चरण छुए हैं। मैंने कहा था माएँ सांझी होती है। बहुत बड़ा नाम है। आप से दिल्ली के लगभग सभी लोक नृत्य कलाकारों ने शिक्षा प्राप्त की है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत सालों तक एसएचजी के मोमेंटो के साथ सर हम एक साड़ी भी दे रहे हैं अपनी बहनों को। नया रास्ता एसएचजी जी, जय कालका माँ, आ जाइए। जय कालका माँ। सखी शक्ति एसएचजी, साक्षी कनौडिया जी, हाँ जी जी, सूरजमुखी एसएचजी, करोशिया का बेहतरीन काम जो हमारी दादी नानी घर घर में किया करती थी। सर रात के 10 बजे तक साड़ी खरीदवाई है उन्होंने। उम्मीद की आशा एसएचजी, लेडीज सूट जो डिजाइन मिल जाए और जो कलर आ जाए। जीविका एसएचजी, अगला नाम ले रही हूँ। जीविका एसएचजी, प्लीज कम नियर द स्टेज। ये आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है महिलाओं के उत्थान के लिए, क्या कहेंगे इसमें आप पहुँचे? देखिए, बहुत ही शानदार ये आयोजन है सुनीता कांगड़ा जी के द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा, उनकी संस्था के द्वारा, और दिल्ली सरकार ने भी इसमें थोड़ा सा सहयोग किया है। और ख़ासतौर पर महिला जो कि कला क्षेत्र से, उद्यमी क्षेत्र से जो महिलाएं बहुत शानदार काम कर रही हैं, उनको आज सम्मान दिया जाएगा। और मुझे लगता है इस प्रकार के कार्यक्रम से और भी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आगे बढ़कर कुछ नया करने की। सर, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है और महिलाओं का योगदान आप दिख पा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? खासतौर पर दिल्ली जैसे शहर में तो ऐसी महिलाएं जो परिवार भी संभाल रही हैं और उसके साथ साथ अपना खुद का कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसके माध्यम से कुछ और लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है। इस प्रकार बहुत सारी महिलाएं, मुझे लगता है आज जिन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा उनको देखकर बाकी महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। अभी तक किसी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली थी, आपको क्या कहना है इस बारे में? अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पहले से ही चलाई जा रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी। और अब क्योंकि दिल्ली में वो सरकार आई है जो कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों के साथ इस शहर को आगे बढ़ा रही है, तो दिल्ली में भी इस प्रकार की प्रयास आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत शुरू से पैरों पे खड़ी हुई है, ठीक है, और सिर्फ पैरों पे खड़ी नहीं है। हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हमको अपने पैरों पर खड़ा होना और चलना वो भी एक महिला ही सिखाती है। तो महिलाएं हमेशा से पैरों पर खड़ी हुई है और उनकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि तथाकथित पुरुष समाज जो है वो उनकी वजह से आज सीधा खड़ा हुआ है। और आज ये जो खास मौका है रमा फाउंडेशन की तरफ से, मैथिली फाउंडेशन की तरफ से और नम्रता जी, सारे लोगों ने, जितने भी लोग इस पूरे प्रकल्प से जुड़े हैं, निश्चय बड़ा सराहनीय काम इन लोगों ने किया है। तो इस तरह की कोशिशें देखिए इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब आप कुछ करते हैं कई दफ़ा आप कर रहे होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है और आपको भी कई बार रिकग्निशन मिलने की ज़रूरत होती है। आपको लोग जाने पहचाने, आपकी तारीफ करें, आपके काम की तारीफ करें, इससे आपका हौसला बढ़ता है।
और इस तरह के आयोजनों से अगर किसी को सम्मान मिलता है तो सम्मान के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि अगर हमने आज ये किया है, इस मुकाम तक पहुंचे हैं, लोग हमें सम्मानित कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको और बेहतर काम करना है, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को और निभाना है। तो आज देखिए देश में, पूरे देश में, दुनिया में महिलाएं बढ़ चढ़ करके अपना काम कर रही है। जैसा मैंने मंच से भी कहा कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। ठीक है, तो हम तो सिर्फ आभार ही व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है। नारी को हम शक्ति मानते हैं, तो वो शक्ति है, शक्तिशाली है, तो उसको किसी अतिरिक्त कहीं से बाहर से हमारे पुश की ज़रूरत नहीं है। उसके भीतर जो शक्ति सोई हुई है, बस वो जगाने की ज़रूरत है। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है इतनी महिलाओं के बीच में। अवार्ड दिया जा रहा है महिलाओं को कला उद्योग की तरफ से, क्या कहेंगे महिलाओं के बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी भारत सरकार का, माननीय कपिल मिश्रा जी का, संस्कृति मंत्रालय का, और ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो फाउंडेशन है, नमता नारायण उसके को फाउंडर हैं मैत्री, ये केवल एक संस्था नहीं है, और यहाँ पे जो प्रोग्राम किया जा रहा है केवल एक प्रोग्राम नहीं है, ये वो एक दिशा और दशा निर्धारित करने का एक सूत्र है, जहाँ पर महिलाओं के लिए स्वावलंबन में उनके चार चांद लग रहे हैं, और एक उनको प्रोत्साहन के उनके नमन किया जा रहा है, उनके जो आत्मविश्वास को नमन किया जा रहा है, उनकी प्रतिभा को चमकाने का जो काम कर रहा है वो ये प्रोग्राम कर रहा है। और हर महिला में इतना उत्साह है कि आप देखिए कि दिल्ली के हर एक कोने से, क्या एनसीआरसी का हर एक महिला आई है और इतना कुशल कार्य उन्होंने किया है कि उनका जो आत्मनिर्भर का जो जज्बा है यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सूत्र में बांधने का कार्य किया गया है और भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया, प्रत्येक महिला को सम्मान दिया गया है, और हर एक महिला को ये आभास कराया गया है कि केवल एक कार्य करने वाली एक वो सूत्रधार नहीं है, बल्कि उस धागे का वो एक अभिन्न बिंदु है, जो कि अपने मेहनत से और अपने उस आत्मविश्वास से उस पूरे के पूरे वस्त्र का निर्माण कर देती है। तो ऐसा ये भारत है और ऐसी है ये भारत की स्पीड। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने क्षेत्र में, अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।